सही है। फनकारा में और कंजरी में बहुत फ़र्क होता है। वो कोठे पे बैठती हैं, वो होती हैं रकासा है, ठीक है, वो होती हैं जैसे कि तवाइफ़ें होती हैं, और हम एक आर्टिस्ट हैं कि एक होता है बोल्ड गाना, एक होता है फ़हाशा गाना, मीन्स कि बिल्कुल। फ़हाशी। इस बात को जो पकड़ा गया कि आयशा चौधरी खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट करिए कि हम बोल्ड काम करते हैं। बोल्ड होता है ग्लैमरस काम, और फ़हाशी होती है जो कि इंसान बहुत ही तौबा इस्तग़फ़ार अपने आप को बिल्कुल न्यूड कर देना। जो कि फीमेल आर्टिस्ट है उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए कि उनको आपने अरेस्ट किया कि हमारे ऊपर पर्चा दे देना। हम कोई दहशतगर्द तो नहीं थे, कोई कत्ल नहीं किया, कोई हमने चोरी नहीं की। मैं कहती हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, मैं बहुत रोई भी थी। मुझे इतनी हंसी आई है कि ये क्या बेतुकी सी बात है कि जब तक गाने की आवाज़ ऊंची नहीं होगी तो मैंने 10 साढ़े स्टेप भी नहीं उठने। कुछ मेल फनकार जिन लोगों ने आपके साथ काम किया वो बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, स्पेशली फीमेल आर्टिस्टों को, कि सारा वो कहते हैं कि थिएटर का माहौल ख़राब करने में सिर्फ लड़कियों को ही कसूर है। उनको क्या पैगाम? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पूरी टीम का हाथ होता है। देखें, अगर आर्टिस्ट कोई इस तरह का काम कर रहा है फीमेल, तो उसको उस टाइम रोका जा सकता है। जो मेल्स हैं वो भी तो आपको देखें कैसी टॉकिंग करते हैं, कैसे मतलब वर्ड होते हैं कि वो आप लोग फैमिली के साथ ही बैठ के देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं थिएटर इंडस्ट्री का एक खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत नाम, खूबसूरत फनकारा आयशा चौधरी जी। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनके इस ड्रामे के हवाले से जिसका नाम है प्यार दी हथकड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप कैसे हैं कुर्बान? शुक्र है अल्लाह का, दुआ है आपकी। वैसे तो आपको कोई 1.5-2 साल पहले हथकड़ी लग गई थी प्यार की, तो फिर ड्रामे में भी लग गई अब दोबारा? वो तो लगी है ना शादी की हथकड़ी। मेरी मुराद वही। तो अब ये ड्रामे में, जो ड्रामे का नाम है प्यार दी हथकड़ी, बहुत अच्छा ड्रामा है और आज हम रिहर्सल पे आए हुए हैं। तो देखिए इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अच्छा काम करूं और अच्छा ड्रामा करूं, और आप लोगों ने भी हमेशा देखा है कि मैंने बड़े फ़नकारों के साथ काम किया है, और इसीलिए शायद वही काम अब तक मेरा जो है ना, वो मेरे समझ लीजिए वो मेरे ना, वो कहते हैं ना कि मेरे साथ साया बन के चल रहा है। स्कोर है हाँ आपका। जी, वो स्कोर है, स्पॉट है मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रामा भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इस ड्रामे में क्या धमाका करने जा रही हैं, क्योंकि जब हमारा ये इंटरव्यू अपलोड होगा तब आपका ड्रामा जारी हो चुका होगा, तो इसलिए आप अपना ये राज जो है वो डिस्क्लोज कर सकती हैं। जी, इसमें जो है एक हमारा एक है जो है ना ड्रामे का जो स्क्रिप्ट है, वो ये है कि हम लोग एक विंग है, जैसे कि हम ड्रामा करते हैं, जो हमारे बैक स्टेज पे जो रियलिटी होती है वही हम और जो है वो स्टेज पे हम दिखाएंगे कि कैसे ड्रामा होता है, कैसे हम लोग रिहर्सल्स करते हैं। ये एक ड्रामा पहले भी आया था, शायद आपको याद होगा, रोटी खोल दे हो। जी। ये उसी से थोड़ा मिलता-जुलता ड्रामा है, लेकिन उसमें तो सारा ड्रामा दिखाया था कि हम लोग पूरा ड्रामा लेके जाते हैं। इसमें जस्ट हमने ये दिखाया कि विंग है पीछे, और विंग में लोग जैसे आपको मिलने आते हैं, तरह-तरह के लोग होते हैं, जिसमें आपके बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं। वो आपको मिलने आए और वो आपको क्या कह रहे हैं। तो इस हिसाब का जो है हमने ये स्टोरी लिखी है ड्रामे की, और इसमें मेरा जो करैक्टर है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बट मुझे एक जो है बदमाश आके बोलेगा, जी हमने तुम्हें फंक्शन पे बुलाया था, जैसे आर्टिस्ट जाती है फंक्शन करने, तो वो मैं कहूँगी कि भाई मैं नहीं आ सकी क्योंकि मेरा ड्रामा था। वो मुझे भी उस बात से कहेगा कि आप क्यों नहीं आई, मतलब वो मुझे गाली देगा, बिकॉज़ कि जैसे एक आर्टिस्ट को डांसर कहें या फनकारा कहें तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वो मुझे कहेगा जैसे कि जैसे कोठों में लोग बोलते हैं, अब मतलब वो कहेगा कि तू कंजरी है तो तू क्यों नहीं आई शो करने ना। वहाँ से फिर मेरी लाइनें शुरू होंगी कि तुमने मुझे किस बेस पे कंजरी बोला है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं फ़नकारा हूँ। सही है। फ़नकारा में और कंजरी में बहुत फ़र्क होता है। वो कोठे पे बैठती हैं, वो होती हैं रकासा है, ठीक है? वो होती हैं जैसे कि तवाइफ़ें होती हैं, और हम एक आर्टिस्ट हैं। तो आर्टिस्ट को और औरत को इज़्ज़त दें। इस जो है टॉपिक पे मेरा उसके साथ लड़ाई झगड़ा होगा। ये ड्रामे का जो है मेन सीन है, और यहीं पे हमारा वाइंड अप हो जाएगा। और इस ड्रामे में आपको प्यार की हथकड़ी कौन लगाएगा? ये अभी सरप्राइज़ है, क्योंकि अगर मैंने सारा कुछ बता दिया तो फिर लोगों ने तो आना ही नहीं है। अगर मैंने अभी बता दी तो लोग कह रहे यार सामने ड्रामे की स्टोरी पता लग गया, हुण रहन दो। तो ये प्यार की हथकड़ी को देखने के लिए आप सबको आना पड़ेगा शालीमार थिएटर। आशा जी, क्या कहना चाहेंगे? थिएटरों में बड़ी तेज़ी के साथ एक तब्दीली रूनुमा हो रही है कि फैमिली थिएटर की तरफ जाना शुरू कर। आप तो पहले ही फैमिली आर्टिस्ट थी, आपका क्लासिकल काम जिस तरह का आपने किया हुआ है
और जिस तरह आप रक्स करती थी वो एक मुनफरिद आपकी पहचान दीगर आर्टिस्टों से रखता है, लेकिन अब दीगर आर्टिस्ट जो दूसरे आपके साथी फनकार हैं वो भी फैमिली काम की तरफ जाना शुरू हो गए, इस तब्दीली को कैसा देखिए? देखिए, मैंने ये एक इंटरव्यू दिया था गुजरांवाला में। मैं आज वो बात भी करना चाहती हूँ कि मुझे बड़ी देर से था कि मेरा कोई इंटरव्यू ले। ये मैं बात जो है ना इसको थोड़ा-सा ना मैं वाज़िया करूँ जी जी कि जी एक चीज़ होती है कि आप अच्छा काम करते हैं, जैसे जी। कि आपने मेरी अभी तारीफ़ की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं नहीं तारीफ कर रहा, वो आपका काम बोल रहे हैं थैंक यू सो जो मच। रिकॉर्ड पे है, हाँ जी, यूट्यूब पे पड़ा कि हुआ है, वो मैंने सब देख हमेशा सकते हैं। कोशिश की है कि मैं क्लासिकल करूँ या मैं अच्छा परफ़ॉर्म करूँ ताकि लोग मुझे एप्रिशिएट करें। क्योंकि हमेशा जो अच्छाई होती है वो लॉन्ग टाइम चलती है और ऐसे जो ही बुराई होती है ऐसे वो बहुत छोटी होती है। वो जस्ट उसका उस टाइम पे कहते हैं कि उसका एक नाम बहुत होता है लेकिन वो ख़त्म हो जाती है। तो बात ये है कि मैंने एक इंटरव्यू में बात की थी कि एक होता है बोल्ड गाना, एक होता है फ़हाशा गाना मीन्स कि बिल्कुल फ़हाशी। अब बोल्ड में क्या चीज़ आती है कि हम लोग थोड़ा ग्लैमराइज़ काम करते हैं जो ऑडियंस के साथ हम थोड़ा-सा इंटरेक्ट हल्ला-गुल्ला करते हैं। करते हैं, हम एंटरटेनमेंट करते हैं, हम एक-दूसरे के साथ इशारेबाज़ी हो जाती है, लाइक सही। वो गंदगी में नहीं होती, वो फ़हाशी नहीं होती। मैंने इंटरव्यू में बात की थी और मुझे इस बात को जो पकड़ा गया कि आशा चौधरी खुद अपने मुँह से एक्सेप्ट करें कि हम बोल्ड काम करते हैं। बोल्ड पहले आप ये देखें कि आप थोड़ा-सा पढ़ लें, ये जिनको मैं बताना चाह रही हूँ शायद वो मेरा ये इंटरव्यू देखें, कि थोड़ी आप तालीम हासिल कर लें तो आपको पता हो कि बोल्ड होता है ग्लैमराइज़ काम और फ़हाशी होती है जो कि इंसान बहुत ही तौबा इस्तग़फ़ार अपने आप को बिल्कुल न्यूट कर न्यूट देता है। कर देना। तो इसमें थोड़ा-सा मैं वाज़िया कर दूँ कि मैंने ये इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि हम थोड़ा-सा हल्ला-गुल्ला करते हैं ऑडियंस के साथ, गंदगी कोई भी नहीं करता। मैं अपनी साथी फ़नकारों को भी यही कहना चाहती हूँ कि हमारी बहुत सारी ऐसी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और जो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है तो अल्लाह उनको हिदायत दे और अल्लाह बेहतर करे। बाकी मैं मेरी दुआएँ सबके साथ हैं और अल्लाह पाक सबके जो हमारे अब इस बार जो तब्दीली आई है ड्रामों में, वो बहुत अच्छा स्टेप है जो उठाया गया है, ये बहुत पहले उठाना चाहिए था। अब तो कहते हैं ना पानी सर से उतर गया है, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, अगर बुराई को जल्दी रोका जाए तो वो रुक भी जाती है। बहुत अच्छा आप काम करती हैं, रिकॉर्ड पे भी है, और मैंने 2-3 दफ़ा अपने इंटरव्यू में इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुका हूँ और सराह भी चुका हूँ कि आपके स्कोर है करियर में आपका। तो एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है पिछले दिनों गुजरांवाला में, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? क्या आया कि हुकूमती ये पॉलिसी ठीक है कि फ़ीमेल आर्टिस्टों को पकड़ा जाए, गालम गलोच दिया जाए, फिर उनको थानों में ले जाया जाए, फिर उसकी तशहीरी मुहिम भी की जाए? ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए जो आर्टिस्ट फ़नकारा है, चाहे वो फ़ीमेल हैं या मेल हैं, मेरा ख़्याल है कि आर्टिस्ट जो है वो कौम का सरमाया होते हैं और उनका दिल बहुत छोटा होता है। तो वो ऐसी चीज़ों को जब वो फ़ेस करते हैं तो शायद ही मैं कहती हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, मैं बहुत रोई भी थी इस बात से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जो इंसान वायलेशन करता है, उसको चाहिए कि आप अरेस्ट भी करें, उसको चाहिए आपका जो कानूनी जो गवर्नमेंट उसको सज़ा दे, वो उनके लिए बेहतर है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जो अच्छा काम करते हैं, जो कि फ़ीमेल आर्टिस्ट हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए कि उनको आपने अरेस्ट किया और उनको सारा दिन ठीक है, मुझे हमें ऑफ़िस में रखा, बड़े अच्छे तरीके से रखा, बट इसका मतलब कि हमारे ऊपर पर्चा दे देना, हम कोई दहशतगर्द तो नहीं थे, कोई कत्ल नहीं किया, कोई हमने चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, तो क्यों हमें अरेस्ट किया गया? हालाँकि इसमें जो वायलेशन थी हमारी, वो था जी साउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी वायलेशन थी साउंड की, कि इ साउंड बहुत ज़्यादा था। इस एफआईआर पे आपको हँसी नहीं आई वैसे? मुझे इतनी हँसी आई है कि ये क्या बेतुकी सी बात है कि जब तक गाने की आवाज़ ऊँची नहीं होगी तो मैंने दसों साढ़े स्टेप भी नहीं उठने। असल या में वो बात थिएटर पहले दिन बना हुआ था जहाँ पे आपने जाके परफ़ॉर्म किया? मतलब हम आर्टिस्ट जो है ना जब तक आवाज़ ऊँची ना हो हम तो पीछे से इशारे करते हैं, ऊँची कर, आवाज़ ऊँचा होगा तो हमारे पाँव चलेंगे ना। सही है। तो ये बात है मुझे बड़ी हँसी आई कि उन्होंने किस बात पे जो है ना वो कुछ मेल फनकार जिन लोगों ने आपके साथ काम किया वो बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, स्पेशली फीमेल आर्टिस्टों को, कि सारा वो कहते हैं कि थिएटर का माहौल ख़राब करने में सिर्फ लड़कियों का ही कसूर है। उनको क्या पैगाम? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी टीम का हाथ होता है। देखें, अगर आर्टिस्ट कोई इस तरह का काम कर रहा है फीमेल तो उसको उस टाइम रोका जा सकता है। क्यों नहीं रोका? प्रोड्यूसर रोक सकता है, हमारे जो आर्टिस्ट हमारे साथ टीम में होते हैं, जो मेल होते हैं वो रोक सकते हैं, वो कह सकते हैं भई तुम ऐसा काम करो कि हम सब इसमें ज़िम्मेदार होंगे। तो मेरा ख़्याल ये है कि बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है।
क्योंकि जो मेल्स हैं वो भी तो आपको देखें कैसी टॉकिंग करते हैं, कैसे मतलब वर्ड होते हैं कि वो आप लोग फैमिली के साथ ही बैठ के देख सकते। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अब देखिए मैंने सुहेल साहब के साथ काम किया है, मैंने कभी खान साहब के साथ काम किया है, मैंने इतनी छोटी एज में मैंने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर लिया है जो हमारे पाकिस्तान का जो नाम है इतना बड़ा। फिर मैंने मोहसिन गलानी साहब के साथ काम किया है, मैंने चकोरी आपा के साथ काम किया है, मैंने मतलब अब मैं इतने नाम है कि मेरे अजब गुल साहब के साथ मैंने काम किया है, और अमाना चंद माशाल्लाह इतने अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, नसीम भी कितना अच्छा काम करते हैं, तो क्यों नहीं है उन लोगों को, मतलब उनको तो कभी ऐसी नहीं नौबत आई कि वो गंदे अल्फाजों का जो है वो सहारा लें या इस तरह से करें। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को और अपने हम असर लोग? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब आबाद रहें, खुश रहें, और अल्लाह आप सबको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, और इनर पाकिस्तान को भी बहुत सारी कामयाबी मिले। बहुत ज़्यादा आपका चैनल जो है वो सुपर डुपर हिट हो, और जो मेरे जूनियर आर्टिस्ट हैं उनको मेरा सलाम है कि जिनके साथ मैंने काम किया उनसे मैंने इतना कुछ सीखा। और जो मेरी वो हैं, सॉरी जूनियर नहीं, मैंने सीनियर कहना था, जो मेरे जूनियर हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी सीनियर की इज़्ज़त करें और उनसे सीखें, ताकि आप लोगों का भी नाम रोशन हो। जैसे कि आज मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ। चलें, इंसान में गलतियाँ होती हैं, मेरे में भी होंगी, और भूल चूल में इंसान से हो जाती हैं, तो लेकिन मैंने कोशिश हमेशा यही की है कि मैं अच्छा काम करूं ताकि लोग मुझे हमेशा अप्रिशिएट करें। बहुत शुक्रिया थैंक जी। यू। आपने आशा चौधरी की खूबसूरत नाजरीन गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने कहा कि अपने सीनियर्स का हमेशा एहतराम करें, और उन्होंने भी एहतराम किया। यही वजह है कि वो कहती है कि आज मैं इस मुकाम पर खड़ी हूँ, अल्लाह ने मुझे दौलत, शोहरत, इज्जत से नवाजा है। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को आशा चौधरी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।